हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे FI BCom एज वेल एज FI BAF के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ बिजनेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ बिजनेस, है ना। हमने पढ़ा व्हाट इज़ बिजनेस। तो बिजनेस इज़ कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न, ये भी मैंने कहा था, टू अर्न व्हाट, टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है स्कोप ऑफ बिजनेस, हम ये एक्टिविटीज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सी बिजनेस, जैसे मैंने कहा, बिजनेस इज़ कंसर्न्ड विथ production and distribution of goods and services to earn profit. I can say that business activities are classified into two groups. One is the industry and second is commerce. When I speak about industry, industry is nothing but industry relates to production, and when I speak about commerce, it relates to distribution of goods and services. Clear? अब हम एक एक करके करेंगे कि होता क्या है ये। ऑलराइट, फर्स्ट ले लेते हैं इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा था, है ना, कि इंडस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पे इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विथ व्हाट, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन आया वहाँ पे क्या होगा, इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट, इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री। जब मैं प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो प्राइमरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज दैट आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होगा, प्राइमरी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर का हमने एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल क्या होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री का। क्लियर? नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। सी जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज जो एंगेज होती है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टन स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ रिप्रोडक्शन एंड मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल प्लांट मैं कह सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एनिमल्स कह सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। सेम आई कैन से प्लांट नर्सरीज कैन कम अंडर जेनेटिक। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करती है प्लस मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना इसके स्पीशीज। ठीक है, तो दिस इज जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग इज़ नथिंग बट डिगिंग, है ना, जब हम खोदते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, मटेरियल, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज। तो दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विथ एक्सट्रैक्शन। ओके, एक्सट्रैक्शन लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, माइंस, मिनरल्स, हम ये सब कह सकते हैं। ओके, next is manufacturing industry. Industries that are concerned with production of finished goods. Manufacturing में क्या होगा, finished goods. finished goods में हम कह सकते हैं टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल बेस्ट एग्जाम्पल होगा इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विथ कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, ब्रिज, ठीक है, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन है ना, तो हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड द लास्ट इज सर्विस इंडस्ट्री। जब हम सर्विस की बात करते हैं तो आजकल तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस पर निर्भर है, वो किस पर डिपेंड है, सर्विस के ऊपर तो है। फॉर एग्जाम्पल होटल्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, है ना, तो ये सब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री इज व्हाट, इंडस्ट्री विच इज इट इज़ कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। First is primary industry. Industry which are engaged in production of primary goods are known as primary industry. For example, agriculture. When I talk about genetic industry, these industries are engaged in reproduction and multiplication of species. For example, poultry and plant nurseries. When I speak about extractive industries, these industries are concerned with extracting minerals, materials from natural resource, for example, mining. When I speak about manufacturing industry, these industries are concerned with production of finished goods, for example, textile. Construction industry, industry which are concerned with constructions
of what? Building, bridges, etc. And the last is service industry. Service sector is also referred to as industry. Service plays a very important role. For example, you have hotels, trade. ठीक है, अभी मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, वो भी तो क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज कॉमर्स. सी, मैंने कहा था इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, वेर इन कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमर्स इज डिवाइडेड अंडर टू पार्ट्स. वन इज ट्रेड एंड हम दूसरा देखेंगे एड्स टू ट्रेड. ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. सो ट्रेड रेफर्स टू व्हाट? ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग. डन. यहाँ पर क्यों हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग? एक्सचेंज क्यों होता है? फॉर मनी. ओके, अब इसमें दो में डिवाइडेड है. ट्रेड इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है. इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, है ना, जो नॉर्मली लोकल लेवल, रीजनल लेवल या मैं कह सकती हूँ नेशनल लेवल पे होता है. ठीक है, विद इन द कंट्री. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ऑफ मुंबई सेलिंग गुड्स टू गोवा. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इंटू होलसेल ट्रेड एंड वन इज रिटेल ट्रेड. और जब मैं बात करती हूँ होलसेल ट्रेड की, तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? सामान को प्रोड्यूस करते हैं एंड सेल करते हैं रिटेलर्स को. और जब मैं रिटेलिंग की बात कर रही हूँ तो रिटेलिंग में क्या होता है? रिटेलर्स जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है फ्रॉम द होलसेलर. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट? ट्रेड. ट्रेड का एक हिस्सा इज इंटरनल ट्रेड, जो भी हमने पढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड. ठीक है, फॉरेन ट्रेड फॉर एग्जाम्पल सेलर फ्रॉम न्यूयॉर्क, ठीक है, इज सेलिंग गुड्स टू यूके. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? सेलर फ्रॉम न्यूयॉर्क. ठीक है, सेलिंग गुड्स टू व्हाट? गुड्स टू यूके. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या है? एक है बंदा जो न्यूयॉर्क से सामान बेचता है यूके में. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेलर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ मुंबई सेलिंग गुड्स इन न्यूयॉर्क. ये भी तो हो सकता है ना. तो एक्सटर्नल ट्रेड वापस तीन तरीके में डिवाइड है. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, import and then entrepot. Export means involves selling of goods and services from one country to another. For example, goods are sold from India to Pakistan. तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया. आप सेम देखो, इम्पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इन्वॉल्व करता है बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फ्रॉम अ सेलर ऑफ अनदर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, अ बायर फ्रॉम इंडिया परचेजेस गुड्स फ्रॉम सेलर ऑफ पाकिस्तान. तो हमने यहाँ पे क्या था? एक्सपोर्ट में हमने पढ़ा सेल कर रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल, इंडिया सेलिंग गुड्स टू पाकिस्तान. इंपोर्ट में मैंने कहा इंडिया विल बाय गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान. डन. एंड द थर्ड इज एंथ्रापोर्ट. एंथ्रापोर्ट, व्हाट इज एंथ्रापोर्ट? व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड from one country and then re-exported to some other country, it is called as entrepot. है ना, goods are imported from one country and then re-exported to some other country, it is called as entrepot. For example, Indian trader buying goods from Pakistan and selling it to China. क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या है? लेना भी हो रहा है प्लस देना भी हो रहा है, मतलब वो बाय भी कर रहा है प्लस वो सेल भी कर रहा है. ठीक है, तो ये था कॉमर्स का एक पार्ट, दैट इज ट्रेड. ऑलराइट, तो वापस क्विक रिविजन. कॉमर्स इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग distribution of goods and services. First is trade. When I talk about trade,
Trade is nothing but buying and selling of goods and services in turn of money or money's worth. There are two types in trade. First is internal trade and second is external trade. Internal trade is also known as home trade, which is conducted within the country. For example, Mumbai to Goa. Clear? इंटरनल ट्रेड में हमने दो तरीके से देखा है, होलसेल एंड रिटेल. होलसेलर बाइंग गुड्स इन बल्क, रिटेल बाइंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. External trade known as foreign trade, buying and selling of goods across the national boundaries. For example, as I said, New Delhi sells good to a buyer at New York. ओके इसमें तीन है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंथ्रापोर्ट. जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. ठीक है. फिर हमने जब इंपोर्ट की बात की तो इंपोर्ट में हम देख सकते हैं कि इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सेलर ऑफ अनदर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा बायर फ्रॉम इंडिया परचेजेस गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान. नेक्स्ट, एंथ्रापोर्ट में हमने पढ़ा कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक कंट्री से और हम वही सामान को री एक्सपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री में, उसको हम एंथ्रापोर्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Indian trader buy goods from Pakistan and sell it to China. Clear? The last in commerce is aids to trade. See, these are the activities which are directly or indirectly facilitate smooth exchange of goods and services. Aids to trade क्या करता है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारा जो सामान है वो जब हम बेचते हैं हम उसे कहते हैं aids to trade. फर्स्ट जो है स्क्रीन पे दिख रहा है वो है वेयर हाउसिंग. सी, वेयर हाउसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज़ वर्ल्ड. ठीक है. यहाँ पे वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ टाइम डिफ़िकल्टी. ठीक है. गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली ना आफ्टर प्रोडक्शन. सामान बन गया तो क्या तुरंत ही कंजम्पशन हो जाता है? नो, दे आर स्टोर. एंड स्टोरेज के लिए क्या होना चाहिए? स्टोरेज के लिए हम स्टोर कहाँ करते हैं? दे आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज टिल दे आर डिमांडेड. जब तक डिमांड नहीं आता है हम सामान को क्या करते हैं? वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन रिमूविंग टाइम डिफ़िकल्टी. Next is transport. Transport solves what? Place difficulty. Okay, place difficulty help करता है यहाँ पर. See, हम सामान प्रोडक्शन करने से कंजम्पशन तक का, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप होता है ना. गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन एट द अदर पार्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसलिए हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? सॉल्व करता है प्लेस डिफ़िकल्टी, प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक का. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. सी, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. यहाँ पर अगर हमने ओरल कम्युनिकेशन की बात की तो टेलीफोन के थ्रू हो सकता है ना. अगर मैंने रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करी तो ईमेल, फैक्स, लेटर्स हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्विक ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस हो रहे हैं, प्लस हमारा जो भी डिसीजन है बिजनेस में वो लेने के लिए आसानी हो सकती है ना. तो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके. Next is insurance. See, insurance minimizes risk factor. As I said, business is all about risk and uncertainties, right? तो risk जो है वो ड्यू टू लॉस बाय फायर, ड्यू टू लॉस बाय थेफ्ट हो सकते हैं. फिर मैं कह सकती हूँ कि रिस्क जो है प्राइस चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, वर्कर के स्ट्राइक की वजह से हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं बिज़नेस को ये सब कुछ मिनिमाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम मिनिमाइज़ कब कर सकते हैं? जब हमने बहुत ही अच्छे से अपना जो भी इंश्योरेंस है वो सिक्योर किया होगा तो. ओके. तो इंश्योरेंस हेल्प्स इन व्हाट? एनेबल्स द फर्म टू एक्सपांड द बिजनेस. ओके. नेक्स्ट इज़ बैंकिंग. बैंकिंग सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है. अब यहाँ पर हम आराम से अगर बिजनेसमैन को चाहिए मनी, ओके, सो banking helps the businessman to receive and to pay money for business transaction.
अ बिजनेसमैन कैन ऑल्सो रिक्वायर शॉर्ट टर्म फंड्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स, है ना। तो यहाँ पर बैंकिंग हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ फाइनेंस. Next is advertising. Advertising helps to fill up the knowledge gap. Being an entrepreneur, अगर मैंने अपना प्रोडक्ट बना दिया पर जब तक मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, क्या लोगों को पता चलेगा कि मेरा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आया हुआ है? नो. तो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग पीपल विल बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. Okay, and advertisement can be through media such as radio, newspapers, magazines, TV, and etc. All right, so this was some of the points of aids to trade. Aids to trade is nothing but direct or indirect impact of what? Impact जैसे मैंने कहा है ना, facilitating smooth exchange of goods and services. First is warehousing, which helps in removing time difficulty. Transportation solves the place difficulty. Communication facilitates transfer of information. Insurance minimizes the risk. Banking solves problem of finance. And advertising fills the knowledge gap. ओके तो ये जो टॉपिक था आज का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, स्कोप ऑफ बिजनेस. आई होप everyone understood what is scope of business and what are the business activities. Hope you all like this session. If yes, so please do not forget to share, like and subscribe my YouTube channel, and yes, do comment because that means a lot. Thank you.